वेलकम टू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल अनुतज्ञ। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाता, इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है इस टॉपिक को। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें लैग करते हैं, एग्जाम्स में इसकी डेफिनेशंस आ जाती है और भी चीज़ पूछ सकता है वो एग्जाम्स में इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक आज अपन क्लियर करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। डेफिनेशन पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अपन इस टॉपिक को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर होगी उसके बाद आपको करंट समझ में आएगा। मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको अंदर उतरना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो चीज़ आपको एकदम समझनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सबसे पहले मान लो एक चार्ज है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है अपने पास, बड़ा चार्ज है, बड़ा। ठीक है, मोटा चार्ज है एक बड़ा। अब ये चार्ज क्या करेगा? ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये चार्ज क्या करेगा। प्लस चार्ज है तो ये इसकी क्या होंगी, ये इसकी क्या होंगी? पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में, बताते ही नहीं हो। ये सब इसकी क्या होंगी? अरे एक प्लस चार्ज है तो ये सब इसकी क्या होंगे? इसके आसपास ये क्या बनाएगा? अपनी चार्ज है ना, ये चार्ज है तो चार्ज अपने आसपास क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है अपन को। अब क्या है देखो, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी एक पॉइंट है अपने पास, इन्फिनिटी पे अपन है, ये इन्फिनिटी की लाइन है अपनी। यहाँ पे इन्फिनिटी पे अपना एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इसको कैपिटल क्यू मान लेते हैं अपन। ठीक है, कैपिटल क्यू है ये। अब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी मतलब बहुत लंबा सेपरेशन है, मतलब इसमें और इसमें इतना लंबा सेपरेशन है कि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। ठीक है, वी इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल है वो क्या है? 0 वोल्ट, कोई पोटेंशियल नहीं है। अभी पोटेंशियल वर्ड समझ में आ जाएगा। देखो इधर, ये अपना एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे अपन ने रखा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, प्लस स्मॉल क्यू का एक टेस्ट चार्ज रखा। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। बहुत दूर ले गए इससे, मतलब इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों में आपस में कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इनमें इतना बड़ा सेपरेशन है। बहुत दूर रख दिया अपन ने, इनफाइनाइट पे रख दिया इसको अपन ने, टेस्ट चार्ज को। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन को इस टेस्ट चार्ज को क्या करना है? यहां से अपन को इनफाइनाइट से लेके इसकी फील्ड के अंदर लेके आना है। आ रहा है समझ में? अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, होगा क्या भाई? अपन इस चार्ज को इसकी फील्ड में कैसे लेके आएंगे? ये चार्ज क्या करेगा? इसको धक्का देगा, और ये तो बहुत पावरफुल चार्ज है, बहुत बड़ा है, तो ये तो इसको बहुत ज्यादा फोर्स से धक्का देगा। तो हम इस चार्ज को, हमें क्या करना है? इसकी फील्ड में लेके आना है। मतलब ये एक बड़ा चार्ज है, एक चार्ज हमारा प्लस क्यू का इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, वहां से हम उसको धक्का दे रहे हैं, वहां से उसको धक्का देके हम इसकी फील्ड में ला रहे हैं। धक्का ही देना पड़ेगा ना भाई, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, और दोनों प्लस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपल्शन होगा भाई। ये दोनों एक दूसरे को क्या देंगे? धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है, तो अब इस चार्ज को इसकी फील्ड में कैसे लेके आए अपन? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, वर्क देना पड़ेगा कि नहीं? वर्क क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है, ये पीछे की क्लासेस में आपको पढ़ा दिया है। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमारा वर्क डन निकल के आएगा वहां से। ठीक है, 9th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है वर्क डन को। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी पढ़ाया जाता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वर्क डन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को इसकी फील्ड में लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे? इसको मैं क्या कर रहा हूं? धक्का दे रहा हूं, धक्का दे रहा हूं मतलब फोर्स, और ये यहां से यहां पे क्या आ रहा है?
इसमें यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो अब इस चार्ज को इसकी फील्ड में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको धक्का दे रहा हूँ। धक्का मतलब फोर्स लगा रहा हूँ, और ये इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कुल मिला के उसमें क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर। इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि इस चार्ज को मैं इसकी फील्ड में लेके आ जाऊँ अंदर, ठीक है। इसको जब मैं इसकी फील्ड में लेके आऊँगा तो इसमें क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे से आप जानते ही हो। देखो ये फंडामेंटल्स हैं, ये फंडामेंटल जितने स्ट्रांग होंगे ना आपके, जितने फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे ना उतना ही आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। IIT JEE करो, नीट करो, कोई भी एग्जाम क्रैक करो, इजीली कर पाओगे अगर तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रांग है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा, ये वर्क डन। भाई अपन वर्क डन कर रहे हैं तो ये किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं जब तक इस पे फोर्स लगा रहा हूं तब तक तो ये इसमें जाता जाएगा। मान लो मैंने हटा दिया मेरा फोर्स, मैंने वहां से फोर्स हटा दिया, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, उसको इतना तेज धक्का देगा कि वो वापस वहीं चला जाएगा इन्फिनिटी पे। आ रहा है समझ में। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली अपने अंदर। इस चार्ज के अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, अगर मैं इसको वहां से यहाँ वर्क करके इसकी फील्ड में ला रहा हूं तो उसने अपने अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर कर ली, पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा है समझ में, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली। तो जैसे ही छोड़ेंगे, अगर वहां से छोड़ देते तो ये एकदम से वापस उधर ही चला जाएगा। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक्चुअल में, जैसे अपन ने नीचे से मोटर चला के टैंक में से पानी ऊपर भरा, तो अपन वर्क कर रहे हैं ना भाई, नीचे फोर्स लगा रही है पानी को और उतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतनी हाइट पे वो जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये वर्क किया और वो पानी ऊपर जाके टंकी में पड़ा है, तो उसने एक एनर्जी स्टोर कर रखी है अपने अंदर। उस एनर्जी का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। टंकी में जो पानी है उसने अपने अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर कर रखी है, पोटेंशियल एनर्जी। नीचे मोटर से हमने वर्क किया, वर्क करके हमने पानी ऊपर पहुंचाया, तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वो टंकी ऊपर भरी हुई है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जैसे नल खोलेंगे पानी नीचे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऐसा इधर हो जाएगा, जैसे ही इसको अपन ने धक्का दिया तो इसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है, जैसे ही इसको हटाएंगे तो ये तेजी से उधर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स। तो जैसे तीर चलाते हैं अपन धनुष से, तो जो अपना धनुष है उसको अपन पीछे करते हैं। अब पीछे किया तो अपन ने वर्क किया ना भाई, फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है इधर। तो ये वर्क किया और ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी अंदर आ चुकी है। जैसे उसको छोड़ेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो आगे चला जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल। क्लियर। ऐसा का ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, कोई भी टेस्ट चार्ज है इन्फिनिटी पे, उसको हमें एक दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर लेके आना है, ठीक है। इनफाइनाइट से उसके फील्ड के अंदर लेके आना है, तो हमें कितना वर्क उसको देना पड़ेगा कि वो चार्ज इसकी फील्ड के अंदर आ जाए। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आया समझ में भाई। मान लो इधर ए पॉइंट पे लेके आना है हमें, इस क्यू वाले को इस ए पॉइंट पे लेके आना है, तो इसको वर्क देना पड़ेगा तभी तो ये ए पॉइंट पे आएगा। तो कितना हमें वर्क देना पड़ेगा इसको ए पॉइंट पे लाने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से लिखते हैं। V इज इक्वल्स टू हमारा ये हो गया W, वर्क डन कितना वर्क देना पड़ेगा डिवाइडेड बाय Q। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W बाई Q। स्मॉल q से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। इससे तो अपन उसका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं सिर्फ, ये तो पड़ा है अपनी एक जगह, लेकिन वर्क तो इसके ऊपर हो रहा है ना, इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हमने स्मॉल क्यू लिखा है इधर, कैपिटल क्यू नहीं लिखा। जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं इस फील्ड में वही वाला यहाँ पे आएगा, दैट इज स्मॉल क्यू। समझ में आया कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी तभी आगे आपको करंट वगैरह क्लियर होंगे इजीली। ओके स्टूडेंट्स, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, दिस इज अवर
फॉर्मूला W/Q। और ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम सिंपली पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में किसी भी तरह घुमा सकता है तुम्हें, किसी भी तरह घुमा सकता है एग्जाम में। पोटेंशियल से भी घुमा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से भी घुमा सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछ सकता है। इसकी डेफिनेशंस भी काफ़ी पूछी हुई है। इसकी ऐसा यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो वर्क की भी जूल होगी, क्योंकि वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये जूल हो गई, और ये कितनी हो गई? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम्ब होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलाम्ब। किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्लियर हुआ? मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट हो गई जूल पर कूलाम्ब। आया समझ में? क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक बार वापस देखो, एक रिवाइज कराता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा है, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू का, उसको हमें दूसरे चार्ज की फील्ड में लेके आना है। ठीक है, तो उसको हमारे इस चार्ज की फील्ड में लेके आने के लिए हमें कितना वर्क उसको देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, तो जूल पर कूलाम्ब, तो अपने पास क्या हो गया? V इज इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, इसको आगे लिखते हैं अपना, V इज इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, अब W क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको सबको ही पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर। ओके स्टूडेंट्स, और न्यूटन मीटर को ही हम बोलते हैं जूल। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल। वर्क की यूनिट जूल, और इसकी यूनिट कूलाम्ब। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलाम्ब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही इजीली आप लिख सकते हैं इसको। ब्रिंगिंग वन चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू दैट पॉइंट, मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, देखो बहुत ही इजीली आप इसको समझा सकते हैं, और वहाँ पे आप डायग्राम बना के भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और इसको हम V से डिनोट करते हैं, ये भी लिख रखा है मैंने। और ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, वापस आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक तरह से, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत है? ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? 2 शक्कर ले आओ मार्केट से, ला सकते हो? नहीं ला सकते। 2 क्या लाना पड़ेगा? 2 kg बोलना पड़ेगा उसको, तभी शॉपकीपर समझेगा, दुकानदार तभी तो समझेगा 2 क्या मांग रहा है ये। ठीक है, 2 kg। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये यूनिट हो गई, इन दोनों को मिला देते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपनी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, नॉट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा आपको। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर है? ठीक है, अब अपन आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई यूज नहीं है। ठीक है, यूज किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी कोई चीज फ्लो कर सकती है, अदरवाइज फ्लो नहीं कर सकती। कैसे? अगर एक बीकर ले लेते हैं हम, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक। अब इससे हमने क्या किया? यहाँ से हमने एक बीकर और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वो थोड़े नीचे हाइट पे, ये एक बीकर और कनेक्ट कर दिया। अब इसमें पानी का लेवल यहाँ तक है। ठीक है, तो ये वाला हम कहेंगे कि ये जो है ये किस में, या पानी इसमें जाएगा, इधर से इधर ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हम कह देंगे कि ये किस में है, ये वाला बीकर हाई पोटेंशियल एंड पे है, और ये किस में है, ये लो पोटेंशियल एंड पे। तो हर चीज हाई से लो तो अपने आप फ्लो करती है, उसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क देने की जरूरत नहीं है, हर चीज अपने आप फ्लो करेगी हाई से लो। ठीक है, जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, एक रॉड है, यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं बर्नर लगा के। ठीक है,
तो बर्नर लगा के यहाँ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और इस एंड पे टेम्परेचर क्या है, कम है। यहाँ तो हमने पकड़ रखा है हाथ से, इसको यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, इधर टेम्परेचर कम है, तो ये हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगा। हर चीज़ हाई एंड से लो एंड पे फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे अपने आप फ्लो करती है। लेकिन अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाना है तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, कोई एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किया जा रहा था। ठीक है, ये क्या है, ये हाई पोटेंशियल पे है ना भाई, ये तो बहुत डेंजर चार्ज है, ये तो बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत पावर है, ये बहुत छोटा है। तो ये लो पोटेंशियल पे है, तो लो से हाई में लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा। क्लियर, हमने एक एनर्जी दी, एक सोर्स दिया उसको। ठीक है, तो ये अपना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो दो पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी नेसेसरी। किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए दो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है दो एंड के बीच, तभी कोई चीज फ्लो कर सकती है, अदरवाइज वो चीज फ्लो नहीं करेगी। क्लियर, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, मान लो वो चार्ज पड़ा अपना Q, उसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से एक प्लस Q का टेस्ट चार्ज हमने उठाया। प्लस Q का टेस्ट चार्ज हमने क्या किया, हम इसको लेके आए इधर, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने मान लिया B पॉइंट। ठीक है, दो फाइनाइट पॉइंट्स हो गए ये, वो तो इनफाइनाइट है, लेकिन ये दो पॉइंट्स कैसे हैं, ये फाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेजरेबल है, वो तो इनफाइनाइट है, उससे कोई मतलब ही नहीं, वहां तो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, अब देखो मुझे A पॉइंट पे लाना है और B पॉइंट पे लाना है। ठीक है, तो A पॉइंट पे लाया और B पॉइंट पे लाया, तो मेरे को वर्क किसको ज्यादा देना पड़ रहा है, A पॉइंट पे लाने के लिए वर्क ज्यादा देना पड़ रहा है या B पॉइंट पे लाने के लिए वर्क ज्यादा देना पड़ रहा है। वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो फोर्स तो मैं दोनों पे सेम लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेरा A पे ज्यादा हो रहा है, A में मेरे को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, प्लस A इसके पास में भी है, तो इसके पास में तो इसका इन्फ्लुएंस A पे ज्यादा होगा ना, तो A पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो WA/Q मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, WA/Q मेरा क्या होगा, पोटेंशियल, इसी को कहते हैं ना अपन, तो WA इस पे ज्यादा करना पड़ रहा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। B पे लाने के लिए मुझे कम वर्क करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम है, दूसरी चीज ये इससे दूर भी है, जब ये इससे दूर है तो उस पर वर्क कम करना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर हुई, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ, A का ज्यादा हुआ किससे, B से। ये चीज मैंने आपको समझाई ना, WA/Q, W/Q क्या होता है, पोटेंशियल होता है, तो ये पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, ये वाला A का पोटेंशियल हो गया और ये वाला B का पोटेंशियल हो गया, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का पोटेंशियल ज्यादा होगा B से, क्योंकि A पे वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू B। आया समझ में, तो दो पोटेंशियल हो गए, एक A पोटेंशियल हो गया, एक B पोटेंशियल हो गया। A पोटेंशियल अपना हाई पोटेंशियल हो गया, ठीक है, और B वाला अपना हो गया लो पोटेंशियल हो गया। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हाई पोटेंशियल हो गया, लो पोटेंशियल हो गया, दोनों चीज क्लियर है ये आपको। ठीक है, अब इस एंड से इस एंड पे लाने के लिए, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, इस एंड से इस एंड पे लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट पे ले जाने के लिए मुझे चार्ज ही तो ले जा रहा हूं मैं भाई, यहां से यहां चार्ज ही तो ले जा रहा हूं, B पॉइंट से A पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। दोनों फाइनाइट पॉइंट है, दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में अगर काम हो रहा है तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में, मतलब चार्ज को B से A पे ले जाना है, उसके लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये भी फाइनाइट पॉइंट है, ये भी फाइनाइट है, इन्फिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर। क्लियर, इन्फिनिटी से ला रहे थे तो वो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, लेकिन यहाँ दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में हम चार्ज को B से A पे ले जा रहे हैं तो उसके लिए कितना वर्क डन देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल that is known as potential difference. Okay students, that is known as potential difference. Potential difference को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज. सुना होगा आपने नाम, वोल्टेज. पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं वोल्टेज. क्लियर? तो अब देखो ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बाय क्यू, ये आपको पता ही है बहुत अच्छे से, यही तो होता है. और बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बाय क्यू. स्मॉल क्यू लेंगे अपन, पता ही है आपको. अब ए पॉइंट पे ज़्यादा है, बी पॉइंट पे कम है, तो हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस, जिसको हम लिखते हैं डेल वी. तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू. फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हमेशा, और चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ए एंड पे पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पे कम है. फाइनल ये है माइनस इनिशियल ये, तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू. तो हमारा डेल वी कितना हो गया? डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू. इसको हम ये भी लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, और इसको हम बोलते हैं वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस. ये न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में, ठीक है? इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स पूछेगा. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू की यूनिट क्या है? जूल, और क्यू की यूनिट क्या है? कूलाम. जूल पर कूलाम क्या है इसकी? एसआई यूनिट है. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, दोनों में फर्क समझ में आया आपको? ठीक है, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक. कमेंट सेक्शन में बताना लिख के, अगर कोई भी इस टॉपिक में डाउट है तो बताना. ये चीज़ क्लियर होगी तभी आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आएगा कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या है एक्चुअल में. कुछ दिख तो रहा ही नहीं है ना हमें, तो टॉपिक हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया. चीज़ें दिखती तो हमारे लिए ईजी हो जाता विजुअलाइज करना. ठीक है, हमें दिख तो रहा ही नहीं है, सब अंदर ही अंदर फ्लो हो रहा है. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को वोल्टेज का नाम दिया. ठीक है, अब ऐसे सेल होते हैं, बैटरीज होती हैं. बैटरी क्या होती है, सेल क्या होते हैं, ये भी आपको पता ही है. तो ये अपना फॉर्मूला निकल के आ गया. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, जैसे डेल वी इज इक्वल्स टू क्या है? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू है. ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, वोल्ट इसकी यूनिट होती है वोल्टेज की, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल 1 कूलाम. ऐसे लिख सकते हैं इसको. ठीक है, तो अब देखो, अब क्या कहना चाह रहा है इधर कि एक बी पॉइंट है अपना, एक ए पॉइंट है. यहां से यहां चार्ज को फ्लो करने में कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं? 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उसको कितना वर्क डन देना पड़ रहा है? 1 जूल. ठीक है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन देना पड़ रहा है? 1 जूल. और कितना चार्ज ले जा रहे हैं? 1 कूलाम. 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे एंड पे ले जाने के लिए अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट. क्लियर? आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे अपन जैसे सेल की बात करते हैं, सेल तो आप जानते ही हो सब. ठीक है, सेल इस तरह का सेल होता है अपना. यहाँ पे प्लस टर्मिनल होता है, यहाँ पे माइनस टर्मिनल होता है. 2 इसके एंड होते हैं, एक हाई पोटेंशियल का एंड होता है, एक लो पोटेंशियल का होता है. प्लस वाले को हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल. ठीक है, आगे बताएंगे आपको करंट में. और इसको लो पोटेंशियल एंड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को. ये सेल है. और बैटरी क्या होता है? एक बैटरी होता है. ठीक है, बैटरी में क्या करते हैं हम? बहुत सारे सेल को जोड़ते जाते हैं आपस में. बहुत सारे सेल को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो वो एक बैटरी बन जाएगी. अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, तो हम बैटरी यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, अब ये एक सेल है, ड्राई सेल अपना होता है, रिमोट वगैरह में लगता है ड्राई सेल. ठीक है, ये सेल लगता है, इस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट. 1.5 वोल्ट का होता है एक सेल. ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1.5 वोल्ट. मतलब इस प्लस और माइनस के एंड में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो वोल्टेज का डिफरेंस है, वो कितना है? 1.5 वोल्ट है. 1.5 वोल्ट है, तब तक ये वर्क करेगा. धीरे धीरे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, क्योंकि सेल डिके करेगा, खराब होगा, टाइम के साथ कम होता जाएगा. और जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो फ्लो होना बंद हो जाएगा. जो इसके बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होती है सेल के अंदर, वो केमिकल रिएक्शंस क्या होगी? खत्म हो जाएगी. तो इतना डेप्थ में हम जाएंगे नहीं. ठीक है, इसमें अंदर इतना डेप्थ में नहीं जाना है हमें.
हमारे पास क्या है, दो पोटेंशियल एंड हो गए, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल एंड। अब इस 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 कूलाम चार्ज ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 1.5 जूल। 1 कूलाम चार्ज को मेरे को इस एंड से इस एंड पे ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 1.5 जूल। तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1.5 वोल्ट। आया समझ में। अपनी बैटरी, कार की बैटरी आती है 12 वोल्ट की, ठीक है, 12 वोल्ट की आती है, उसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, मतलब ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 6 सेल से बनती है, ठीक है। एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 वोल्ट, 6 सेल्स हो गए, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, ठीक है। तो एक सेल में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 2 जूल। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट्स, ठीक है। अगर मान लो एक सेल अपना एक सेल है ये, ठीक है, इस सेल का अगर अपना है मान लो 20 वोल्ट्स है, 20 वोल्ट्स है, तो अब क्या होगा, 1 कूलाम चार्ज को धक्का देने के लिए, भगाने के लिए कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा, 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। भाई डेल वी इज इक्वल्स टू क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू ही है ना। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और कितना 20 जूल वर्क करूंगा तो डेल वी कितना आ गया मेरे पास, 20 वोल्ट्स आया कि नहीं आया निकल के, क्लियर। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में। 1 कूलाम चार्ज को भगाना है, धक्का देना है, 1 कूलाम चार्ज को जितना तेज धक्का देगा, सेल में जितनी तेज केमिकल रिएक्शन होगी, जितना तेज धक्का देगा उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। पावर हो गई ना उसमें ज्यादा, ताकत ज्यादा हो गई। यहां से यहां पे इसको धक्का देगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एंड जहां भी धक्का देना है इसको, ठीक है, धक्का देगा ये, मतलब फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, वो चीज देख रहे हैं। मतलब समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। अगर 20 वोल्ट है तो 1 कूलाम चार्ज को फोर्स लगाने के लिए, धक्का देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है ना 1 कूलाम चार्ज को, तो बहुत तेजी से जाएगा, वो तेजी से जाएगा, केमिकल रिएक्शन तेज होगी तो ज्यादा पोटेंशियल हुआ तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और कम वोल्ट का है तो उसमें कम धक्का देना पड़ेगा उसको, ठीक है। ऐसा इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है सेल के अंदर, लेकिन ये कब होती है, जब ये सेल क्या होगा, किसी सर्किट से जुड़ा हुआ रहेगा। सर्किट मतलब कंडक्टर वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, प्लस माइनस 2 एंड हो गए, तभी इसमें केमिकल रिएक्शंस होगी, वरना इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में रहती है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। जब तक इसको किसी कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, सर्किट बन गया तो अब इसमें केमिकल रिएक्शंस होगी, तो अब इसमें फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्लो होगा, वो सब अपन करंट पढ़ेंगे जब देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअल में, अंदर हो क्या रहा है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वायर है, मेटल का वायर है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही उसको 2 पोटेंशियल डिफरेंस के एंड पे कनेक्ट करेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ड्रिफ्ट होने लगेंगे, अपना पाथ पकड़ने लगेंगे और भागने लगेंगे। तो उस तरह से करंट फ्लो होगा, तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता समझ में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझना। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। उसके बाद मैं करंट समझाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट्स है टॉपिक में, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, सो पढ़ाई करो अच्छे से, अपना फंडामेंटल स्ट्रांग करो। बोर्ड्स एग्जाम पास है, अपना लेआउट बनाओ, प्रिपरेशन प्लानिंग बनाओ, फोरकास्टिंग करो कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है, इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है। प्लस शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, जिसको कैप्सूल बोलते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स में एनहेंसमेंट लाएगा, कुछ ना कुछ एनहेंस करेगा मार्क्स को। ये शॉर्ट नोट से लास्ट में रिवाइज कर लिए तो कुछ ऐसी 1-2 चीज़ें होती है तो 2-3 मार्क्स का फायदा हो ही जाता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।